अयोध्या से राम धन लूट पर आज भी कई अपडेट है। चढ़ावा चोरों ने करोड़ों लोगों की आस्था को किस तरह कुचला, आज इसका एक और प्रमाण मिला। श्रद्धा स्वरूप श्रद्धालु जो दान प्रभु राम के चरणों में अर्पित करना चाहते थे, उसकी लूट के लिए ऐसी साजिश जिसे देखकर आपको क्रोध आएगा। आज हम राम भक्तों के खिलाफ हुए इस षड्यंत्र से पर्दा उठाएंगे। चढ़ावा चोरों ने क्या क्या खेल किया, इस पर आज भी हमने फिक्र की। एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव फाइल तैयार की, जिसमें पहली खबर है राम मंदिर के नाम पर बनाई गई फर्जी रसीद। दूसरी हम आपको बताएंगे कैसे चंपत राय की चिट्ठी सामने आते ही अयोध्या में खलबली मच गई है। जो हट चुके ट्रस्ट से लोग उनको मनाने पहुंच रहे हैं। एक फाइल जमीन घोटाले पर भी, जिसमें शक की सुई ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके अनिल मिश्रा की तरफ है। इनके ऊपर तो कई शक की सुइयां जा रही हैं। पूरा का पूरा शक का कंपस ही इनकी तरफ मुड़ा हुआ है। आपको यह भी जानना चाहिए कि चढ़ावा चोरी में जारी पड़ताल और कार्रवाई के बीच ट्रस्ट आजकल किस तरह काम कर रहा है। अयोध्या लूटकांड का एक एक अध्याय हम आपके सामने खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले बात फर्जी रसीद की। रसीद भी फर्जी। जो दान पेटी में पैसा डाला वो गायब। देखिए जरा, अब हमारे तमाम दर्शक सोच रहे होंगे कहीं हमने तो ये रसीद नहीं कटवाई थी। चलिए देखते जाइए पूरी खबर। पहली खबर, राम भक्तों के साथ ऐसा हुआ है छल जिसे देखकर कोई भी दुखी और क्रोधित हो जाएगा। राम धन की लूट पर अब तक की कई जानकारियां सामने आई, कई तरह के दावे हुए, लेकिन यह मामला उन सब से जुदा है। अयोध्या पुलिस में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी के लिए फर्जी रसीद का खेल चल रहा था। इतनी अथॉरिटी कैसे दे दी गई लोगों को कि वो अनचेक थी, जो चाहें। इतना भी कलयुग नहीं है कि राम दरबार में इस हद तक की चोरी की जाए। इस रसीद में ऊपर की तरफ बड़े बड़े अक्षरों में श्री राम जन्मभूमि लिखा हुआ है, उसके नीचे पता और फोन नंबर लिखा है, बीच में प्रभु राम का मंदिर और उनकी फोटो लगी है। श्री राम जन्मभूमि के जीर्णोद्धार के लिए ऐच्छिक समर्पण के नाम पर छपवाई गई इस रसीद में नीचे की तरफ कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का नाम लिखा है। सूत्रों के मुताबिक अभियुक्तों ने कबूल किया है कि वो सिर्फ चढ़ावा नहीं चुरा रहे थे, बल्कि फर्जी रसीद काटकर चंदा देने वालों से पैसे भी ऐंठते थे। यानी अयोध्या में चोरी का डबल खेल चल रहा था, जो कि अभी तक डबल है, आगे पता नहीं कितना होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम्स होगा। ये चोर राम नाम को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। राम भक्तों के मन में यह सवाल होगा कि चढ़ावा चोरी के साथ फर्जी रसीद का यह खेल होता कैसे था। यहां देखिए आप जरा, यहां देखिए, आइए जरा पहले ये चेहरे देखिए और इनको बड़े ध्यान से देखिए। और इन चेहरों को देखने के साथ अब जो आप देखेंगे, यहीं से हल्का सा सतपाल जी कैमरा पर है, थोड़ा सा पैन करिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, प्रभु श्री राम का मंदिर, प्रभु श्री राम की तस्वीर, और यहां पर 100 रुपये। ये देखिए, ये है वो रसीद। अब इसकी डिटेलिंग क्या है वो देखिए आप जरा। सोचिए क्या कहा जाए, किसने छापी थी, पुलिस उस तक भी जाना चाहिए। खैर, अब जो जानकारी आ रही है सूत्रों के मुताबिक, टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे फर्जी रसीद की साजिश से जुड़े थे। नंबर 1, ये अभियुक्त मंदिर में चढ़ावा या चंदा देने की इच्छा जताने वाले श्रद्धालुओं के संपर्क में रहते थे। जब वो चंदा देने की इच्छा जताते थे तो ये अभियुक्त रिसीविंग के तौर पर उनको फर्जी रसीद देते थे, ताकि किसी को शक न हो। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर पुराने फर्जी चढ़ावे की रसीद तक बरामद हुई है। राम के नाम पर इतना बड़ा धोखा शायद श्रद्धालुओं ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। फर्जी रसीद के जरिए कितनी रकम का खेल हुआ, अब यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जिस राम मंदिर में इस तरह के घोटाले का दावा है, बड़ी हेराफेरी के संकेत मिल रहे हैं, रोज गबन का नया एंगल सामने आ रहा है। उस राम मंदिर ट्रस्ट का बही खाता यानी वित्तीय ब्यौरा ट्रस्ट की तरफ से जारी किया गया है। अब इस पर आप कितना ट्रस्ट करेंगे?
सोमवार को हुई बैठक में 1 साल की आय व्यय का हिसाब सार्वजनिक किया गया। इसमें 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का ब्यौरा है। लेकिन होल्ड करिएगा ध्यान से, राहुल इसको रोकिएगा, पीसीआर में मेरे सही होगी। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 ये फाइनेंशियल ईयर है, राइट? ये किसका ब्यौरा है? ट्रस्ट के पास कितना आया कितना गया, राइट? लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में सीसीटीवी वीडियो का ब्यौरा क्यों नहीं है? वो मिला कि नहीं मिला? किसने उड़ा दिया? अगर उड़ा दिया तो क्यों उड़ा दिया? किसकी गाइडलाइंस पे उड़ाया गया? अगर वो मिल जाता तो शायद ये ब्यौरा टैली हो जाता। खैर, क्योंकि ये तो सिर्फ नंबर्स है, टैली कौन करेगा? पिछले वित्तीय वर्ष में ब्याज सहित कुल आय 250 करोड़ से ज्यादा रही। अब एक एस्ट्रिक्स लगाकर, हैशटैग लगाकर हमें बोलना चाहिए सब्जेक्ट टू गबन, धोखा, एनीवे। चढ़ावे से ट्रस्ट को 98.24 करोड़ रुपए मिले। ब्याज से लगभग 152 करोड़ रुपए की आय दर्ज की गई। अगर खर्च की बात करें तो यह आंकड़ा 514.50 करोड़ रुपए दिखाया गया है। मंदिर निर्माण पर करीब 375.4 करोड़ रुपए की लागत आई। आयोजनों और रख रखाव पर 91.76 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जमीन खरीद पर 21.53 करोड़ रुपए खर्च हुए। 31 मार्च 2026 तक ट्रस्ट के पास 1876 करोड़ का भारी भरकम फंड मौजूद था। रुक जाइए, मंदिर निर्माण, आयोजन, अगर इन सब की चीजों का ऑडिट होगा तो बहुत सारी बातें पता लगेंगी। बहुत सारी। चेयर किसने लगाई, फूल कौन लेके आया, कालीन किसने बिछाया, उनका कितना बनता है, कितना दिया गया, बीच में किसने खाया, अगर खाया, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। सबका ऑडिट होगा क्या? खैर, ये राशि अलग अलग बैंकों के खातों और फिक्स डिपॉजिट में जमा है। स्टेट बैंक में 791 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा में 327.30 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक में 652.88 करोड़। मंदिर की तरफ से म्यूचुअल फंड में भी निवेश 87 करोड़ रुपए का किया गया है। ट्रस्ट के सूत्रों ने बताया है कि फंड का बड़ा हिस्सा एफडी में रखा गया है ताकि ब्याज से नियमित आय होती रहे और मंदिर के भविष्य के कार्यों के लिए मजबूत आधार तैयार हो। हालांकि यहां पर यह आधार कमजोर करने वाले लोग भी हैं। खैर, चढ़ावे में अनियमितता के आरोप लगने के बाद एसआईटी अब ट्रस्ट की कमाई और खर्च का बारीकी से ऑडिट करवाने जा रही है। एसआईटी जांच में पिछले वित्तीय वर्ष के इन आंकड़ों, खर्चों के दस्तावेज और फंड के उपयोग की छानबीन शामिल होगी। अब जंपत राय का चैप्टर खोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, यह तो वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने एक चिट्ठी रिलीज की, लेकिन उसका जो इंपैक्ट है, यकीन मानिए कई लोग कह रहे हैं कि होर्मुज पे ट्रंप की मिसाइल से ज्यादा हो गया। चंपत राय का जो चैप्टर हम खोल रहे हैं, जिनकी राम भक्तों के नाम लिखी चिट्ठी से अयोध्या में काफी हलचल हो गई है। चिट्ठी सामने आते ही मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के सभी बड़े चेहरे एक एक करके उनसे मिलने के लिए पहुंचने लगे हैं। उन्होंने अपने पत्र में साजिश और धमकी दोनों के संकेत दिए थे। संभव है ये उसका असर हो, क्योंकि चिट्ठी के आखिर में जो उन्होंने लिखा था उसमें मैसेजिंग यही थी कि अभी तो वो मौन हैं, लेकिन आगे वो चुप रहेंगे या मुंह नहीं खोलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। राम भक्तों के अलावा कल ही एसआईटी के नाम उनका पत्र भी वायरल हुआ, जिसमें वो गंभीर सवाल उठा रहे थे। चंपत राय जब उत्तर देंगे तो कितना बड़ा विस्फोट हो सकता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन आज का सच यह है कि उस संभावित विस्फोट से पहले ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने चंपत राय से मुलाकात की। आज ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के साथ उनकी बैठक हुई, जो कल तक यह कह रहे थे कि देखिए, व्यक्तिगत तौर पर चंपत राय जी बुरे नहीं हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका थोड़ा गड़बड़ है। उन्होंने ड्राइवर को इतना ज्यादा ट्रस्ट कैसे कर लिया, यह उनके बयान। खैर, चिट्ठी बम के बाद कैसे मुलाकात का सिलसिला चढ़ पड़ा, इसे देखते हैं। आज गोविंद देवगिरी और चंपत राय की मीटिंग करीब 2 घंटे चली है। कल देर शाम से गोविंद गिरी ने बैठक के लिए बात शुरू की और तब जाकर आज सुबह मिलने का समय फिक्स हो पाया। सूत्र बताते हैं कि इस मीटिंग को कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी गुप्त रखना चाहते थे, लेकिन अभी के माहौल में यह कहां संभव है। गोविंद गिरी से पहले कल ट्रस्ट के
अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन भी चंपत राय से मिले। पता चला है कि इनके बीच एसआईटी को दिए बयान की चर्चा हुई। यह बातचीत करीब 20 मिनट तक चली। इस तरह कल विश्व हिंदू परिषद के बजरंग बागड़ा भी चंपत राय से मिले और मुलाकात 45 मिनट तक चली। देखिए, कौन लोग मुलाकात कितनी देर कर रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि आखिर किसका क्या इंटरेस्ट है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय चढ़ावा चोरी के मामले में कई बातों से नाराज बताए जा रहे हैं, इसीलिए उनको मनाने और समझाने की कोशिश चल रही है। एक मिनट, मैंने ठीक पढ़ा? अभी ठीक पढ़ा क्या? सूत्रों के मुताबिक चंपत राय नाराज बताए जा रहे हैं, इसीलिए उनको मनाने और समझाने की कोशिश चल रही है। अच्छा, सवाल यह है कि ट्रस्ट से बाहर होने के बाद भी आखिर चंपत राय से सदस्य इतने खौफजदा क्यों हैं? जिन पर दाग लगे, जिनकी तरफ शक की सुई है, उन्हें मनाने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या वो कुछ ऐसा जानते हैं जिसके सार्वजनिक होने पर कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे?